जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है खुदा उनके फजलो करम से खैरियत से होगी और शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो यहाँ मैं बनाने जा रही थी कबाब। तो कबाब के लिए मैंने चिकन थोड़ा ज़्यादा लिया है और दाल तकरीबन 1 से 1.5 पाव दाल थी मेरी चने की, और आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास चिकन था जो कि मैंने इस्तेमाल किया, और ये हड्डी वाला चिकन था जो मैं इस्तेमाल कर रही थी। और इसके अंदर ही मैंने नमक मिर्ची वगैरह सब कुछ डाल दिया। और इसी तरह से बस ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेरे पास पड़ा हुआ था। तो इस तरह से ना बड़े ही मज़े के लच्छेदार कबाब बने थे, क्योंकि चिकन ज़्यादा था तो उसकी वजह से ना फिर उसके अंदर चिकन का ज़्यादा टेस्ट आ रहा था। और यहाँ मैं ना अदरक लहसुन का पेस्ट निकालने जा रही थी, और ये बिल्कुल बर्फ़ बना हुआ था क्योंकि ये फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ था। और मैं क्यूब्स में नहीं रखती क्योंकि मेरी फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती, तो फिर ना मैं बस इसी तरह से रख देती हूँ। वैसे भी मैं हमारी फ्रिज ना बार बार बंद हो रही होती है लाइट की वजह से, तो इतना ज़्यादा फिर मसला नहीं होता। कभी कभी थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है, वरना ये नरम ही रहता है। और यहाँ देखे मैंने प्याज टमाटर वगैरह भी इसके अंदर ही डाल दी, और ये मोटी मिर्ची भी डाल दी। तो इस तरह से बड़े मज़े के मेरे कबाब बने थे। तो ये यहाँ ना मैं कबाब फ्राई कर रही थी और साथ में बना रही थी रोटी। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं ये शामी कबाब और परांठे ना। तो बस इसी तरह से हमने खाया पिया, क्योंकि सुबह का नाश्ता हम लोग ये कर रहे थे। रात को ही मैंने कबाब बना दिए थे, तो फिर सुबह सुबह ना हमने जो है ना वो नाश्ता किया कबाब के साथ और साथ रोटी खाई। तो इसी तरह से ना बड़ा मज़ा आ रहा था बच्चों को, क्योंकि अक्सर ये लोग ना अगर घर में नहीं बनाती शामी कबाब तो ये बाहर से खाते हैं, या फिर हम लोग आपने देखा होगा कि अक्सर ना चपली कबाब वगैरह ही खाते हैं। तो कुछ बच्चे मेरे हैं जो चपली कबाब भी नहीं खाते, तो उनके लिए ना शामी कबाब वो बाहर से मंगवाते हैं, और कुछ है जो चपली कबाब खाते हैं। तो यहाँ मेरे बड़े ही मज़े के जो है ना वो बने थे कबाब और परांठे। तो इस तरह से हम बस सुबह का नाश्ता अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमें आजकल काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, घर की सफाइयाँ वगैरह कर रहे हैं, तो इसीलिए ना ज़रा हेल्दी सा नाश्ता हो जाए ना तो सारा दिन फिर बड़ा ही सुकून से गुजर जाता है। और यहाँ देखें इतना ज़्यादा मेरा बखेरा हो रहा था, इतना ज़्यादा मेरा जो है ना घर बिखरा हुआ था, क्योंकि हर चीज़ हमने जो है ना वो बखेरी हुई है। और यहाँ ये भी हो रहा है कि सफाइयाँ हो रही है, और बच्चे मेरे साथ जो है ना वो लगे हुए हैं, क्योंकि आजकल स्कूल्स की भी छुट्टियाँ, इनके एग्ज़ाम वगैरह हो चुके हैं। तो फिर मैंने इनको ना थोड़ा सा अपने साथ एंगेज कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये बर्थडे के गुब्बारे वगैरह भी लगे हुए थे, और हमने यहाँ से ना पर्दे वगैरह भी हटाए हैं, क्योंकि पर्दे बहुत गरम गरम थे। और ऐसी चीज़ें बस सर्दियों में ही अच्छी लगती हैं। गर्मियों में नॉर्मल से लाइट से पर्दे जो होते हैं ना वो हमें ठंडक का एहसास देते हैं। और यहाँ मेरे सोफ़े थोड़े से गंदे गंदे होना महसूस हो गए थे, तो मैंने ना ये देखे मेरे पास था, इसके साथ शायद पोछा लगाते हैं, लेकिन मुझे ना ये हफ्ता बाज़ार से मैं लेके आई थी और मुझे ये 50 रुपये में मिल गया था। तो मैंने सोचा इसके साथ ना सफाई बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि ये अपने अंदर ना सारा मैल कुचैल जो है ना वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको मैंने हल्का सा सर्फ़ के पानी में ना डिप किया, इसको हल्का सा, क्योंकि अगर ज़्यादा करती तो ये फिर बहुत ज़्यादा गीले हो जाते और फिर सोफ़े भी ना मज़ीद गंदे हो जाते। और ये देखे इसको इस तरह से ना मैं मार रही थी, और ये देखे सोफ़े मेरे साफ़ ही है, इतने गंदे नहीं हैं, क्योंकि मैं इनके ऊपर कपड़ा जो है ना वो हर वक्त डाल के रखती हूँ। और ये सर्फ़ वाला पानी बना के ना हम इसके साथ इसकी ना अच्छे से सफाई कर रहे थे। तो बस इसी तरह से ये चलता रहता है काम, क्योंकि बच्चे घर पे ही हैं, तो इस वजह से ना मैं सारे अपने काम करती हूँ कि बच्चे मेरा साथ दे दे और मैं अच्छे से जो है ना अपना काम को अंजाम दे सकूं। और यहाँ देखें ये सारे सोफ़े भी हमने अच्छे से साफ़ किए, दीवारों के ऊपर जाले वगैरह भी लगे हुए थे वो भी अच्छे से साफ़ सुथरा किया, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। बेशक आप कितनी भी सफाइयाँ करती हो ना तो मिट्टी जो है ना वो आ जाती है, मिट्टी हमेशा लगती है जो है ना बहुत ज़्यादा वो गंद हो रहा होता है। और यहाँ देखिए दीवारें भी हमने अच्छे से क्लीन की और सफाइयाँ की, और इस तरह से ना बस बहुत ही खूबसूरती से हमने ना अपने घर को सजा रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। और यहाँ खिलौने भी बच्चे बिखेर देते हैं, तो इसलिए ना मैं जो है ना खिलौनों भी को भी अच्छे से मैंने साफ़ सुथरा करवाया, बच्चों से ही करवाया, क्योंकि बच्चों जब अपना काम करते हैं ना, इनको ये काम देते हो ना आप, तो ये इनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी हो जाती है कि दूसरी दफ़ा ये ना बिखेरने की दफ़ा ना सोच लेते हैं कि ये काम दोबारा हमें ही करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा मैंने ना बिज़ी किया था इन खिलौनों के साथ। और वैसे भी जितनी अच्छी तरह बच्चे सजा सकते हैं ना, हम माएँ क्या सजाएंगी खिलौनों को। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से बच्चों ने ना इन खिलौनों को सजा सवार के रखा हुआ है। और ये बस मेरा बेटा है ना वो बहुत शौक़ से ये खिलौने जो है ना वो जमा कर रहे होते हैं,
जब भी मेरे साथ जाते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कोई ना कोई खिलौना लेके आते हैं। और अब बेटी भी है तो वो भी इसी तरह से ना बस अपने सारे खिलौनों को ना साफ़ सुथरा करके हम लोग ने रख रहे होते हैं, ताकि ना जब भी इन्हें ज़रूरत पड़े यहाँ से लेते हैं, निकालते हैं और खेलते हैं और फिर यहीं पे सजा देते हैं। तो बाकी ये है कि ईद की तैयारियां तो चल रही हैं, साथ ही साथ शॉपिंग वगैरह का भी अगला व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि एक दो दिन मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने नए कौन से कपड़े लिए, क्योंकि अभी ये मेरा फाइनल ही जो है ना वो काम हो रहा था, ये यहाँ का झाड़ पोंछ। बाकी जो है ना वो पर्दे वगैरह लगाऊंगी और सारी चीज़ें जो है ना क्लीन वगैरह जो है वो लगाऊंगी। तो वो इतना मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल तो यही काम था कि झाड़ पोंछ करना और सफाइयाँ करनी। और यहाँ फिर शाम का टाइम था तो हम लोग ऊपर आ गए और ऊपर आके हमने खाना बनाया, चिकन बनाया और साथ में रोटियां बनाई, क्योंकि बहुत थक गए थे बच्चे भी और मैं भी। आजकल इतनी वैसे भी टायर्ड इतना हो जाती हूँ ना, बस बच्चों के साथ काम करते करते इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है और बीपी भी ऐसे लो हो रहा है। क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से इतने ज़्यादा अपने घर को हर कोने को साफ़ किया, हर चीज़ को साफ़ किया। इससे मुझे ये भी होगा ना कि मुझे ये है कि चलो ये जो गर्मी के दिन है ना ये अच्छे से मेरे गुजर जाएंगे, क्योंकि फिर घर में मिट्टी वगैरह इधर उधर होती है ना तो फिर सफाइयाँ करने का मज़ा नहीं आता। और दूसरा ये कि अगर छठे महीने में या सातवें महीने में आप सोचो ना कि आप घर के काम करोगे, सफाइयाँ करोगे, तो यकीन जाने मेरा तो बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा होता इतना ज़्यादा काम हैवी करने को। क्योंकि एक तो लाइट बहुत कम होती है, लाइट इतनी होती नहीं है। दूसरा ये होता है कि गर्मी में वैसे ही भी बहुत घबराहट होती है, जब आप इतना सारा बखेरा डालते हो या देखते हो बखेरे को ना तो बहुत घबराहट होती है। और यहाँ ना जो है ना मैं बना रही थी रोटियां, और मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि अगर आपको मेरी वीडियो का कुछ टॉपिक अच्छा लगा हो या आप चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे लाजमी कमेंट में जो है ना वो मेरे साथ बात कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और दूसरा ये कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी प्यारी बहनें जो देखती हैं ना तो उनसे यही मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि और कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और यहाँ मेरे चिकन और रोटी बन चुकी थी, तो हमने खूब इंजॉय किया, क्योंकि दोपहर का टाइम था। तो सुबह ही मैं ना नाश्ता करने के बाद इनके साथ काम लग गई थी, तो फिर भूख लग गई और फिर हमने ना अच्छे से खाना खाया, तो बड़ा ही मज़ा आया। क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं तो एक माँ को ना दिली खुशी हो रही होती है जब वो अपने बच्चों को पका के दे रही होती है अच्छे से अच्छा खाना, तो उस जैसी खुशी ना नहीं होती। क्योंकि ये आपका ऐसा टाइम होता है ना, ऐसा टाइम आपके पास होता है जब आप अपने बच्चों के साथ खुशी से बैठ के उनको खिला रही होती हो। क्योंकि जब उनकी अपनी बीवी आ जाती है तब वो वक्त हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। हालांकि मेरी इतनी एज नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब मेरे बहन भाई छोटे थे तो मैं उनको पका के देती थी, उनको एक ही जगह पे बिठा के खिलाती थी, तो वो वक्त बहुत ही खूबसूरत होता था। और अब आजकल जब वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए हैं, अपने अपने बच्चों में मसरूफ़ हो गए हैं, तो वो वक्त मिलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी अम्मी भी नहीं, अब्बू भी नहीं है, फिर भी हम लोग ना कभी कभार कोशिश करते हैं कि हम लोग एक गैदरिंग में बैठे, हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। और अक्सर आपने देखा होगा पिछले क्रिसमस पे भी मैंने कोशिश की थी कि हमने जो है ना वो भाई के घर में खाना वगैरह एक ही जगह पे किया था, सब बहन भाई मिलके वहाँ बैठे थे। एक बहन तो पंजाब होती है, वो उसका आना तो हर दफ़ा मुश्किल ही होता है, लेकिन हम जो 4 बहन भाई हैं ना, बस हमारी कोशिश होती है कि हम 3 बहनें और 1 भाई, तो हम खुशी हो कुछ ऐसा इवेंट हो तो हम लोग साथ बैठे खाना खाएं, तो बड़ा ही मज़ा आता है। क्योंकि ऐसे दिनों को एंजॉय करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दूसरा मेरे दिल में आता है कि यार काश हमारी अम्मी होती, अब्बू होता, तो वो भी यही चाहते थे। हमारे अब्बू होते थे ना, अम्मी तो बहुत छोटे थे जब चली गई, तो अब्बू होते थे ना तो वो भी यही चाहते थे कि मेरी सारी बेटियां मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, हम लोग खुशी से खाना खाएं, इंजॉय करें। तो इसी चीज़ को देखते हुए ना, मद्दे नज़र रखते हुए मैं फिर सोचती हूँ कि ज़ाहिर बात है मैं तो कम सोचती हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ, तो मैं इस चीज़ को शायद रियलाइज़ कर सकती हूँ। लेकिन दूसरी बहनें वो जब देखती हैं कि उनके घर में उनकी जो दरानियाँ जेठानियाँ हैं या फिर उनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं, उनकी मैके से ईदी आ रही है, मैके से जो है ना माँ बाप आ रहे हैं, और माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी होता है सर पे।
कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, बच्चे शादीशुदा हो गए तो माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ कि माँ बाप की ज़रूरत इंसान को सारी ज़िंदगी रहती है जब तक वो ज़िंदा है ना। खुदा हाफिज़।